उत्तराखंड भाजपा में एक बार फिर वही नाम गूंज रहा है, महेंद्र भट्ट। 2022 के बाद अब 2025 में उन्हें दोबारा प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर भाजपा महेंद्र भट्ट पर इतना भरोसा क्यों करती है। आज हम जानेंगे महेंद्र भट्ट की जिंदगी का वो सफर जो उन्हें एक छोटे से गांव से उठाकर उत्तराखंड में भाजपा का चेहरा और संगठन का मजबूत स्तंभ बना देता है। महेंद्र भट्ट का जन्म 1971 में हुआ, चमोली जिले के नागनाथ पोखरी स्थित छोटे से गांव ब्राह्मण थला में। उनके पिता पुरुषोत्तम भट्ट सेल्स टैक्स विभाग में काम करते थे और मां राजेश्वरी देवी एक गृहिणी थी। पहाड़ी जीवन की कठिनाइयां उन्होंने बचपन से झेली। लंबी दूरियां पैदल तय करके स्कूल जाना, सीमित साधनों में पढ़ाई और घर के कामों में हाथ बटाना, ये सब उनके जीवन का हिस्सा रहा। पोखरी विकास खंड के ब्राह्मण थला स्थित प्राइमरी स्कूल से 5वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात वे आगे की पढ़ाई के लिए अपने पिता के साथ ऋषिकेश चले आए, जहां उन्होंने ऋषिकेश के पीएस के इंटर कॉलेज और श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज से आगे की पढ़ाई की। फिर गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऋषिकेश से बीकॉम और एमकॉम भी किया। उन्होंने इसी बीच ऋषिकेश में ध्रुव चिल्ड्रन अकेडमी नाम से एक प्राइवेट स्कूल भी शुरू किया। पंडित ललित मोहन शर्मा डिग्री कॉलेज ऋषिकेश से पढ़ाई के दौरान महेंद्र भट्ट अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन यानी ABVP से छात्र राजनीति में भी सक्रिय रहे। महेंद्र भट्ट के राजनीतिक जीवन की असली शुरुआत राम जन्मभूमि आंदोलन से हुई। इस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के कारण उन्हें 15 दिन जेल में बिताने पड़े। इसके कुछ सालों बाद उत्तराखंड राज्य आंदोलन में भी वो पूरी निष्ठा से शामिल रहे और वहां भी उन्हें 5 दिन जेल में रहना पड़ा। इन दोनों संघर्षों ने उन्हें एक जमीनी नेता और सिद्धांतों के लिए लड़ने वाले कार्यकर्ता के तौर पर स्थापित किया। महज 31 साल की उम्र में साल 2002 में वे पहली बार उत्तराखंड की नंदप्रयाग विधानसभा सीट से विधायक बने। जल्द ही उन्हें भाजपा विधायक दल का मुख्य सचेतक यानी चीफ व्हिप बनाया गया। 2010 से 2012 तक वे लघु सिंचाई विभाग के उपाध्यक्ष रहे, जो राज्य मंत्री स्तर की जिम्मेदारी थी। 2017 में फिर से विधानसभा चुनाव जीतकर वे 2022 तक विधायक रहे और जनता के बीच मजबूत पकड़ बनाई। 2022 में बीजेपी ने उन्हें पहली बार प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। उनकी साफ छवि, भाषण की धार और जमीनी पकड़ ने संगठन में नई जान फूंक दी। उन्होंने बूथ स्तर तक भाजपा को मजबूत किया और धामी सरकार के साथ तालमेल बिठाकर संगठन को स्थिरता दी। यही नहीं, अप्रैल 2024 में उन्हें राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना गया और वहां भी उन्होंने कई जिम्मेदारियां संभाली। उद्योग समिति के सदस्य होने के साथ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सलाहकार समिति में भी भूमिका निभा रहे हैं और एम्स ऋषिकेश के सदस्य के रूप में भी योगदान दे रहे हैं। सियासी गलियारों में चर्चाएं थी कि इस बार महेंद्र भट्ट रिपीट नहीं होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समर्थन और संगठन में भट्ट की कुशल रणनीति के सामने सभी अटकलें धरी की धरी रह गई। लोकसभा चुनाव में भाजपा की 5 सीटों की जीत, केदारनाथ उपचुनावों में भाजपा प्रत्याशी की बम्पर जीत और निकाय चुनावों में सफलता ने ये तय कर दिया था कि अब पंचायती चुनाव भी उन्हीं की अगुवाई में होंगे। पार्टी ने क्षेत्रीय संतुलन साधते हुए गढ़वाल से ब्राह्मण और कुमाऊं से ठाकुर चेहरे का तालमेल रखा। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, साथ ही भट्ट धामी की युवा मोर्चा से चली आ रही साथ की साझेदारी भी संगठन के लिए फायदेमंद रही। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए कई नामों की चर्चा थी, विशन सिंह चुफाल, रमेश पोखरियाल निशंक, ज्योति प्रसाद गैरोला और आदित्य कोठारी। लेकिन पार्टी ने ये सख्त संदेश दिया, चुनाव धामी और भट्ट की जोड़ी की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा। महेंद्र भट्ट की कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं, एक संघर्षशील इंसान की भी है, जो पहाड़ के गांव से निकलकर प्रदेश की राजनीति में एक निर्णायक भूमिका निभा रहा है। वो बताते हैं कि अगर सोच साफ हो, जमीन से जुड़ाव हो और मेहनत लगातार हो, तो संगठन और जनता दोनों आपको कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाते हैं। और शायद यही वजह है कि बीजेपी ने उन्हें दोबारा मौका देकर फिर से अपनी उम्मीदें महेंद्र भट्ट के कंधों पर टिका दी है। क्या महेंद्र भट्ट और पुष्कर सिंह धामी की जोड़ी 2027 का विधानसभा चुनाव फिर जीत पाएगी? अपने विचार कमेंट्स में जरूर रखिएगा। देखते रहिए तीतर।